गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे डेप्रिसिएशन की जो वीडियोस हैं वो आज हमारी वीडियोस ख़त्म हो जाएंगी और उस सीरीज में लास्ट वीडियो है वो है हमारे लिए वीडियो नंबर 15 हम लेके आ रहे हैं। वीडियो नंबर 15 लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल WDV मेथड की हेल्प से कैसे बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी सीखेंगे हम लोग कि डिस्पोजेबल अकाउंट कैसे बनाएंगे। यस, प्रिपेयर द मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे। वो तो 2 मिनट का काम है, वो भी हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, तो आप समझेंगे बेटा बिल्कुल। यानी कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 1 अप्रैल 2015 को आपको बैलेंस दे रखे हैं। मशीन अकाउंट का 5 लाख बैलेंस है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस दे रखा है वो आपको 1,16,000 दे रखा है। रनिंग क्वेश्चन बोलता हूँ उसको मैंने, कि जिसके अंदर ऑलरेडी बैलेंस दे रखे होते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज जो है मशीनरी पे 20% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चार्ज करेंगे। एक पीस ऑफ मशीनरी है जो हम लोगों ने ख़रीदा है अप्रैल 2003 में, यानी कि आज से 2 साल पहले ख़रीदा था। उस बैलेंस से वो 1 लाख रुपए का था। वह सोल्ड अक्टूबर में उसको हमने 60,000 का बेच दिया था। यानी कि इस 5 लाख की मशीनरी का बैलेंस दे रखा है हमारे को। ये हमारे पास 5 लाख की जो मशीनरी है उसमें से क्या करा है हम लोगों ने 1 लाख रुपए की जो मशीनरी है वो हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे बेच दी है। और यहाँ पे वो मशीन हमने जो 1 लाख रुपए की खरीदी थी वो हम लोगों ने यहाँ पे बेच दिया 60,000 रुपये में। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और साथ साथ में मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट हमें बनाना सीखना है। वो तो मैंने बताया आपको 2 मिनट का काम है। समझते हैं क्वेश्चन को, डायग्राम बनाएंगे और आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। देखेंगे बेटा आप लोग। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो जैसे हमारी एक आदत बनी हुई है, जब भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो हम 2 अकाउंट जरूर बनाते हैं, एक मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक मशीन अकाउंट बन रहा है। यहाँ पे वैसे बनाना हमें यहाँ पे इसको 1 ही साल का अकाउंट है। इसको हम रनिंग क्वेश्चन के नाम से मैं इसको बोलता हूँ हमेशा। ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। बाकी लोग हो सकता है कुछ और कहें इसको। ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ डेट पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़, ये हमारे पास अकाउंट बनेगा, मशीन का अकाउंट बनेगा। ऐसे ही नीचे का अकाउंट बनाएंगे क्या बेटा? यस, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा बेटा हमारे पास। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मेट बनेगा, रुपी डेट पर्टिकुलर रुपीज़। यहाँ पे डेट बनता है बेटा, ये डेट, ये पर्टिकुलर रुपीज़। यहीं पे एक अकाउंट और बनाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ आपको मालूम है, हमेशा से एक डायग्राम हम बनाते आ रहे हैं। वो डायग्राम बिल्कुल यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, हमें बैलेंस दे रखे हैं इन्होंने 1 अप्रैल 2005 को बैलेंस दे रखे हैं हमें दोनों अकाउंटों के। तो पहले मैं एक काम करता था, आपको मालूम है पिछले क्वेश्चन जो आपने देखे हैं, वीडियो नंबर 13 भी थी हमारे रनिंग क्वेश्चन के ऊपर। ये इलस्ट्रेशन नंबर 25 लेके आ रहे हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 25 है ग्रेवाल साहब की बुक का, पेज नंबर है 14.39 जो पेज है उसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है। तो बैलेंस दे रखा है हमें कितना रुपये का, 5 लाख रुपए का बैलेंस यहाँ पे दे रखा है हमें। और यहाँ में जो बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2015 को ही जो मुझे यहाँ बैलेंस दे रखा है वो मेरा कितना दे रखा है बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000 रुपये का। कब मैंने मशीन खरीदी, कब मुझे नहीं पता। मेरा आज का बैलेंस कितना रुपये का है बेटा, यहाँ पे 5 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे बैलेंस दे रखा है। अब मैंने क्या करा, 1 अप्रैल 2015 को जो मुझे बैलेंस दे रखे हैं इन्होंने, अब मुझे थोड़ी फ्लैशबैक में भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, मुझे इस साल के अकाउंट बनाने हैं केवल, यानी कि मुझे 15, 16, 16, 17 से मतलब नहीं है, मुझे 17, 18 के अकाउंट बनाने हैं। तो इसी साल के बीच में, यानी कि 17, 18 वाला जो साल था उस साल के बीच में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्शन चाहूँगा बेटे। 2005 है ये 15 नहीं है, 2005 है। यहाँ भी 2005 लिख देते हैं, यहाँ भी 2005 कर लेते हैं। यानी कि यहाँ अब मैंने जो मशीन का जो हिस्सा बेचा हुआ है वो मैंने कब बेचा है वो भी देख लेता हूँ मैं। और मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इन्होंने मुझे बैलेंस बताए हैं 1 अप्रैल 2005 को मेरे बैलेंस बताए गए हैं। ठीक है जी, बैलेंस बता रखे हैं। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैशबैक में यहाँ जाना भी पड़ेगा। ये मैं डेट यहाँ ठीक कर लेता हूँ बेटा, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। 1 अप्रैल 2005 के बैलेंस हमें बताए गए हैं, वो हमने बैलेंस लिख दिए हैं। वो 5 लाख रुपए का बैलेंस दे रखा था मशीन का और डेप्रिसिएशन का दे रखा था। अब क्या करा, यहाँ पे मुझे बैलेंस बता दिया गया। और अब क्या हुआ, इसी साल के कहीं ना कहीं बीच में, वो तारीख आप देखेंगे सवाल में जब डायग्राम बनाते हैं, तो 1 अक्टूबर 2005,
1 अक्टूबर 2005 को इन 5 लाख की मशीनों में से एक मशीन जो है मैंने ख़रीदी हुई थी, 1 लाख रुपए की मशीन ख़रीदी हुई थी, वो 60,000 रुपये की बेच दी गई है। बस ख़त्म, कोई नई मशीन यहाँ पे नहीं ख़रीदी गई, बस ख़त्म। थोड़ा आसानी रखा गया है, ठीक है जी। खरीदी होती तो वो भी हो जाती, आपको श्रीनगर कंसेप्ट आता ही है। समराइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे 5 लाख रुपए की मशीन का बैलेंस दे रखा है। यहाँ पे इस मशीन में से एक हिस्सा जो 1 अप्रैल 2003 में, ये फ्लैशबैक है, यानी कि 1 अप्रैल 2003 में एक जो मशीन को 1 लाख रुपए में ख़रीदा था, वो आज मैं 60,000 रुपये में बेच रहा हूँ। मेथड कौन सा है मेरे पास? WDV मेथड है, और मेरा जो डेप्रीशिएशन का रेट है वो है 10%, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है WDV। और मुझसे ये 2 अकाउंट मांगे गए हैं। मैं कैसे बनाऊंगा ये 2 अकाउंट, आप ज़रूर यहाँ देखेंगे बेटा। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 ही साल की यहाँ पे बात है, तो यहाँ सबसे पहले डेप्रीशिएशन आता है, मैंने बताया था। उससे पहले हम प्रॉफिट और लॉस की भी ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें। प्रॉफिट और लॉस, ये मशीन जो है हमने कितने की ख़रीदी थी, जो बेची है 1 लाख रुपये की ख़रीदी थी, ठीक है जी। इसको पर डेप्शन चार्ज होगा, बिल्कुल 2003 में ख़रीदी थी, तो इसमें 3-4 का डेप्शन चार्ज होगा, 2003-4, 2004-5, और सर 5-6 का भी चार्ज होगा, बिल्कुल। इस पर कितना चार्ज होगा सर? 10,000 आ गया। अब 1 लाख में से 10,000 चला गया, अब मेरे पास कितनी वैल्यू रह गई इसकी? क्योंकि डेप्शन का रेट कितना है? डेप्शन का रेट फिर से ठीक कर लेते हैं, 20% है। देखिए ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। 20% का डेप्शन का रेट है, तो पहले साल डेप्शन चार्ज होगा 20,000, ठीक है सर। अगले साल कितना चार्ज हुआ होगा? अब 20,000 नहीं हुआ होगा, क्योंकि SLM नहीं है। 1 लाख में से 20,000 गया, वैल्यू कितनी रह गई? 80,000 रह गई। 80,000 पे कितना लगा होगा? 20%, 16,000 लगा होगा। यहाँ कितना लगा होगा? अब 1 लाख में से 20,000 ये, 16,000 ये, तो यानी कि 36,000 चला गया, तो 64,000 पे लगा होगा। 64,000 का 20% लगा होगा, कितने महीने का? बिल्कुल सही कहा, 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगा होगा। तो लगाइए कितना आ जाएगा? ये बिल्कुल 6400 रुपये ही आ जाएगा। यानी कि अभी तक का टोटल डेप्शन आ गया हमारे पास कितना? 20 और 16 36, और ये 42,400 रुपये। अब करते थे ना, यानी कि मेरे पास जो 1 लाख रुपए की चीज़ है उस पर डेप्शन चार्ज करके टोटल डेप्शन 42,400 आ गया। यानी कि मैंने इसको माइनस किया यहाँ पे, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। माइनस करने के बाद ये वैल्यू कितनी रह जाएगी बेटा? माइनस करो, टोटल डेप्शन प्रोवाइड करने के बाद ये रह गई मेरे पास 57,600 रुपये। मैंने 60,000 भेज दिया। अच्छा 60,000 भेज दिया, खुशियाँ आ गई हैं। 2,400 रुपये का क्या हो गया? यहाँ तो प्रॉफिट हो गया, बड़े दिनों बाद प्रॉफिट हुआ है। ये क्या था? टोटल डेप्रीशिएशन था, और ये मेरी क्या थी? सेलिंग प्राइस। ये मालूम है मशीन बिकती है तो उसके कितने टुकड़े करते आ रहे हैं हम लोग? 3 टुकड़े यहाँ पे करते आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे डेप्रीशिएशन भी यहाँ लगा लेते हैं। यानी कि पहले तो लगेगा यहाँ पे 1 अक्टूबर 2005 को, वो हमारा कॉन्सेप्ट था सोल्ड रिमेनिंग न्यू। मैं फिर से लिख देता हूँ, सोल्ड रिमेनिंग एंड न्यू, यानी कि सोल्ड मशीन है उसके ऊपर भी डेप्शन लगेगा, रिमेनिंग मशीन है उसके ऊपर भी डेप्शन लगेगा, और न्यू पे भी लगेगा। सोल्ड मशीन पे तो डेप्शन लगा दिया, इस साल का कितना लगा हमारे को? 6400 रुपये, बिल्कुल लिख दिया जी। रिमेनिंग मशीन पे ही बता रहा हूँ। न्यू मशीन लिखा, जो मेरा डेप्रीशिएशन आएगा वो कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। क्यों आएगा 0? भैया न्यू मशीन अभी मैंने इस साल ख़रीदी ही नहीं है, तो मेरे पास डेप्रीशिएशन कहाँ से आ जाएगा? अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? रिमेनिंग मशीनों का क्या निकालना है बेटा? यहाँ पे डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालेंगे। आप कहेंगे सर 5 लाख में से हमने 1 लाख वाली मशीन बेच दी है, बाकी 4 लाख की वाली पे डेप्शन निकाल देंगे, जैसे पिछली वीडियो में निकाला। 4 लाख पे 2 साल का डेप्रीशिएशन निकाल देंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर रिमेनिंग मशीन आ गई, उसके ऊपर डेप्शन आ जाएगा। नहीं बेटा, यहाँ रिमेनिंग मशीन का डेप्शन निकालने के लिए थोड़ी सी हमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तरीका नहीं लगेगा। क्योंकि 5 लाख का मुझे बैलेंस यहाँ दे रखा है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2005 को, यानी कि जो 5 लाख का मुझे बैलेंस दे रखा है। अब इसमें से हो सकता है कि मैंने मशीन पता नहीं कब खरीदी है, हो सकता है मैंने इससे 6 महीने पहले खरीदी हो सकता है मैंने 1 साल पहले खरीदी हो, तो उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ये थोड़ी मालूम है कि मुझे कि सीधा सीधा ऐसे कर लूँ। तो उसको करने का तरीका होगा, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिमेनिंग मशीनें हैं उस पर डेप्शन कैसे निकलेगा, वो निकालने का तरीका मैं सीखूँगा। यहाँ कैसे सीखूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि मैं श्रीनगर कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर की बातें करते हैं। श्रीनगर का मतलब मैंने बताया आपको, सोल्ड आएगा, फिर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे रिमेनिंग आएगा। ये वर्किंग नोट बना रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 25 के लिए। और न्यू का तो कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, न्यू मशीनरी तो आई नहीं है, तो उसके ऊपर डेप्शन लगेगा नहीं। सोल्ड पे आपने अभी डेप्शन लगा लिया है। सोल्ड वाली मशीन पे कितना डेप्शन लगाया आपने इस साल का?
अगर आप देखेंगे तो इस साल कितना डिडक्शन लगा उसके ऊपर 6400 रुपये लगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो रिमेनिंग मशीन है उस पर कैसा डिडक्शन लगेगा बता देता हूँ मैं। रिमेनिंग मशीनों पे आप अगर उस तरह से डिडक्शन निकालेंगे तो गलत हो जाएगा जो बता रहा था मैं। यहाँ रिमेनिंग मशीन पे कैसे डिडक्शन लगाएंगे देखिए ज़रा आप। यानी कि आप देखिए आपके मशीन अकाउंट के अंदर में कितना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आपको ये देखना पड़ेगा। यानी कि मशीन अकाउंट में कितना है वो हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे हिसाब किताब यहाँ पे बिल्कुल लगा लेते हैं। देखिए कैसे लगेगा। पहले तो डेप्शन का हिसाब लगाइए। यानी कि डेप्शन मेरे पास कितना कितना बैलेंस है मेरा डेप्शन का। यस, अभी तक का डेप्शन निकला है मेरा पास 1,16,000। इस साल मैंने क्या करा, 1,16,000 में इस साल मैंने डेप्शन और चार्ज कर लिया। कितने रुपए का चार्ज कर लिया, 6400 रुपीज़ का। आपने देखा इस साल का डेप्शन 6400 आ गया था, बिल्कुल आ गया था। यहाँ लिख भी देते हैं अगर कहना चाहो तो। बाय डेप्रीशिएशन अब 31 मार्च 2006 को बाय डेप्रीशिएशन लिखते हैं ना, सोल्ड रिमेनिंग और न्यू। 31 मार्च 2006 को न्यू का तो जीरो है, सोल्ड का कितना डेप्शन है, बिल्कुल सही कहा, सोल्ड का डेप्रीशिएशन 6400 है, न्यू का जीरो था। या न्यू का होता तो वो तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बाद वाली बातें हैं, पुराने बैलेंस में तो उसका कोई हक ही नहीं है। 6400 का बैलेंस है, यानी कि अभी तक हमारे पास कितना डेप्शन हो गया, 6400 माइनस करेंगे इसमें से क्या, डेप्शन जो अभी तक का चार्ज हो गया हमारे पास। कितना डेप्शन हमारा अभी तक का चार्ज हो गया, आप देखेंगे सर 20, और टोटल जो मशीन बेची है उसका डेप्रिशिएशन मुझे बताइए कितना बन रहा है अभी तक हमारे पास। जो मशीन बेची है उसका 42,400 डेप्रिशिएशन है, तो 42,400 उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 80,000 रुपये। यानी कि अभी तक का जो मेरा डेप्रिशिएशन है वो कितने रुपए का है बेटा, 80,000 रुपये का मेरा अभी तक का डेप्रिशिएशन है। या अगर आपको नहीं करना है इस चीज़ को, रहने दीजिए, एक तरीका और भी यहाँ फॉलो कर सकते हैं। यानी कि अभी तक का टोटल डेप्शन कितना है वो देख लीजिए, 1,16,000 रुपये का सारी मशीनों का। और इसमें से क्या करते हैं, जो ये वाली मशीन जो है जो हम बेच रहे हैं उसका डेप्शन कितना है हमारे पास अभी तक का, यानी कि जिस डेट की वैल्यू दे रखी थी उस मशीन पे कितना डेप्शन था आप देखेंगे तो 20,000 एक था, 16,000 एक था, 36,000 रुपये माइनस कर लीजिए, ये ज़्यादा आसान है। तो अभी तक का डेप्शन कितना है, 80,000 रुपये है मेरे पास। यानी कि और ये मेरे पास क्या है, डेप्रिशिएशन है। अब मैं एक चीज़ देखूंगा यहाँ पे, मेरे पास जो मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी है। ये मेरे पास है डेप्रिशिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन, डेप्रिशिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन। और मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मशीन कितनी है मेरे पास। जो मशीनें मेरे पास बच गई हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। आप कहेंगे सर टोटल कॉस्ट 5 लाख की थी, 1 लाख वाली मशीन बेच दी तो कॉस्ट में से 1 लाख वाली मशीन हटा दी, डेप्रीशिएशन में से 1 लाख वाली मशीन का डेप्रीशिएशन हटा दिया, वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख। यानी कि मेरे पास WDV ऑफ रिमेनिंग मशीन कितनी बचेगी, यानी कि जो मशीनें मेरे पास बच गई हैं रिमेनिंग मशीन, WDV ऑफ रिमेनिंग मशीन कितनी रहेगी मेरे पास। मैं साथ साथ में बोलता भी जा रहा हूँ बेटा, 4 लाख माइनस कितना बेटा, 80,000 रुपये, यानी कि वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3,20,000 आ जाएगी। तो 3,20,000 जो मेरे पास वैल्यू आई है, इसके ऊपर ये रिमेनिंग मशीनें हैं, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन आएगा। अब यानी कि रिमेनिंग मशीनों का डेप्रिशिएशन ऐसे निकलेगा, 3,20,000 का 20% ये डेप्रिशिएशन निकल जाएगा। ये कितना आएगा बेटा, यस बाई चांस की बात है वो 64,000 ही आ रहा है, वो ये ऐसा फिगर इस तरह का आ गया, यहाँ पे 64,000 आ जाएगा। ये हमारे पास सोल्ड मशीनों का क्या था बेटा, यहाँ डेप्रिशिएशन था। कई बच्चे जो उस तरीके से सोचते हैं वो गलत हो जाएंगे कि 5 लाख में जिस तरह 1 लाख वाली मशीन बेच दी, कितनी वैल्यू रह गई हमारे पास, 4 लाख रह गई है। तो ये तरीका जो होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हम 4 लाख की मशीन रुपये क्या निकाल देते हैं, डेप्रिशिएशन निकाल देते हैं। ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट हमारी अप्रैल 2003 की थी, ज़रूरी थोड़ी है कि कॉस्ट ये अप्रैल 2003 में ख़रीदी हो मशीन, पता नहीं कब ख़रीदी है। तो ये वो तरीका आपका गलत होगा कि आप 4 लाख पे निकाल लेंगे। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे की फॉर्मेलिटीज़ कर लेता हूँ। तो रिमेनिंग मशीन पे कितना डेप्रिशिएशन बनेगा बेटा, यहाँ जो डेप्रिशिएशन बनेगा रिमेनिंग मशीन पे मेरे पास कितना है, निकल गया नहीं 64,000 निकल गया। बैलेंस करते हैं, ये कितना आ जाएगा बेटा, यस 1,86,400 आ गया, आपको मालूम है। उसके बाद क्या करते हैं, 1,86,400। अब यहाँ से क्या करते हैं, वो डेप्रिशिएशन निकाल देते हैं जो मशीन हमारी बिक गई है 1 अक्टूबर 2005 को बिक गई है। 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, मशीन अकाउंट लिख देते थे हम लोग, बिल्कुल वहाँ लिखेंगे जो मशीन बेची है उसका डेप्रिशिएशन कितना है बेटा, 42,400 रुपये है। अब ये हमारा कितना बैलेंस बचेगा वो हम लोग देख लेते हैं। ये 1,44,000 बच गया बेटा हमारे पास, ये बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 2, बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2000
ठीक हो गया हमारा ख़त्म कहानी। अब आपको मालूम है ये वाला डेप्रिसिएशन हमेशा कहाँ जाता है हमारा बेटा, ये वाला डेप्रिसिएशन हमेशा हमारे यहाँ से यहाँ जाता है और मशीन को हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। मैं एक काम भी करके दिखाऊंगा अभी आपको यहाँ पे थोड़ी देर बाद। यहाँ नहीं, हमेशा हम क्या करते हैं यहाँ दिखाएंगे 1 अक्टूबर 2005, 1 अक्टूबर 2005, 1 अक्टूबर 2005 बाय बैंक अकाउंट, बाय क्या लिखते हैं बेटा हम जो मशीन बेचते हैं, तो बाय बैंक अकाउंट श्रीलंका, बाय एसपीएल, एसपीएल की जगह प्रॉफिट आ गया। और यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो बैंक में कितना आएगा, कितने की बेची हम लोगों ने, यहाँ पे आपने देखा होगा हमने 60,000 की बेची थी। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वहाँ से कॉपी हो गया 42,400 रुपये, प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे ये जो डेट है वो यहाँ की जगह यहाँ चली जाएगी, ये 1 अक्टूबर 2015 को। टू क्या जाएगा, एसपीएल कितना आ जाएगा, 4200 रुपये आ जाएगा। और बस इस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अब क्लोज़ कर देंगे। कोई मशीन ख़रीदी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं ख़रीदी कोई मशीन। और यहाँ देखिए कितना निकालिए, ये 5,04,200, 5,04,200 बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना आ गया हमारे पास, ये बैलेंस क्रेडिट डाउन हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपये आ जाएगा। वैसे मोटा मोटा 5 लाख में 1 लाख की मशीन ही आपकी गई है 31 मार्च 2006। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम काम करेंगे। आपने देखा जो मशीन के जो 3 टुकड़े जो बेचे हैं हम लोगों ने, वो 3 टुकड़े ये हैं, ये 3 टुकड़े हमारे ये हैं। यानी कि यहाँ पे एक टुकड़ा टूट करके यहाँ गिर गया। अब यहाँ पे एक व्यवस्था और की गई है, कहते हैं तीनों टुकड़ों को यहाँ मत दिखाओ। अरे सर क्यों ना दिखाएं, इनकी जगह यहाँ पे एक वर्ड लिख देंगे, इन तीनों चीज़ों को उठाएंगे, उठा करके कहीं और डाल देंगे। ये अकाउंट होता है एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। क्या कहलाता है बेटा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट या मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट के नाम से यहाँ पे लिख देंगे हम, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो इसकी जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ये चीज़ हटा देते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिख देंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। वो वर्ड क्या होगा, यस, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। यानी कि इसकी जगह हम यहाँ वर्ड लिख देंगे क्या, मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट वर्ड लिख देंगे। बात वही है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे, यहाँ वर्ड आ जाएगा इन सबकी जगह मशीन डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ 5 लाख रह जाएगा और यहाँ पे सीधा हम कितना अमाउंट लिख देंगे, इसके आगे 1 लाख रुपये लिख देंगे। मशीन जो मशीन डिस्पोज की गई उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपये। और एक नया अकाउंट यहाँ नीचे बनाएंगे, वो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल इसी की रेप्लिका है वो, यानी कि एक अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम होगा मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट। यानी कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट अगर आपको बनाना हो तो इस तरह का आपको कंसेप्ट क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आपको डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर रुपीज़, ये आप बना लेंगे तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट आपका कैसे बनेगा वो आप एक बार देख लीजिए। यानी कि यहाँ पे एसेट डिस्पोजल लिख देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यस, टू मशीन आ जाएगा, टू मशीन अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख रुपये, क्योंकि वहाँ आपने 1 लाख रुपये यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे जो तीनों टुकड़े हैं वो यहाँ करके दिखा दिए, ये जो तीनों टुकड़े हैं वहाँ लिख देंगे। अब एक ये मशीन का बैलेंस आ गया आपका 1 अक्टूबर 2018 को, आपने 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 जो भी मैंने वहाँ ग्रीन से शेड किया है वो आइटम उठा करके यहाँ आ जाएंगे। यानी कि तीनों पार्ट यहाँ ये नहीं लिखेंगे, यहाँ केवल एक वर्ड आ जाएगा क्या, बाय एसिड डिस्पोजल अकाउंट, बाय एसिड डिस्पोजल अकाउंट 1 लाख रुपये। इन तीनों का जो समेशन है दिस प्लस दिस मैंने दिस वो 1 लाख बनता है। वो तीनों टुकड़े उठा करके यहाँ डाल दिए मैंने। डिस्पोजेबल अकाउंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि डिस्पोज अकाउंट, मशीन बिक गई, खत्म कहानी, डिस्पोजेबल में डालो। यानी कि जब मशीन बिकती है तो उसको डिस्पोज अकाउंट में डाल देते हैं, डिस्पोज ऑफ हो गई है हमारी मशीनरी। यानी कि धोया भिगोया और हो गया आपका एक तरह से। यहाँ लिखा आपने बाय बैंक अकाउंट, यानी कि जो जो वहाँ पे शेडेड लिखा है मैंने, मतलब ग्रीन जो किया है 60,000, यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। वर्ड टू बी माइंड करना है आपको ये वर्ड, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 42,400 रुपये। टू क्या लिखेंगे, SPL कितना बेटा, यस, यहाँ पे कितना आया था हमारा, ये 4200 रुपये आया था। बस इस अकाउंट का कभी कोई बैलेंस नहीं आएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 1,04,200, 1,04,200 रुपये, कभी इसका अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। बस वहाँ पे ये काम हम कर देंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक छोटा सा चेंज और करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे हम एसिड डिस्पोजल अकाउंट लिख रहे हैं और यहाँ पे जब ये अकाउंट तीनों अकाउंट बनेंगे तो यहाँ मशीन अकाउंट की जगह वर्ड जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, एसिड डिस्पोजेबल अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसिड डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि प्रोविजन फॉर अडॉप्शन यहाँ ट्रांसफर नहीं करा आपने, यहाँ ट्रांसफर करा है। बस ये छोटी सी बात याद रखना ना, एसिड डिस्पोजल अकाउंट यहाँ लिखेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। फिर से थोड़ा समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लोगों के बैलेंस दे रखे थे, बैलेंस देने के अंदर में हम लोग जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे करंट ईयर का, जिस ईयर में मशीन हमारी बेची जा रही है 2005 और 6 में, तो यहाँ पे सोल्ड रिमेनिंग न्यू का कॉन्सेप्ट आता है। न्यू पे 0 लग जाएगा, सोल्ड पे आप निकाल ही लेते हैं। रिमेनिंग मशीनों का डेप्शन निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो काम इस तरह का होगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा अभी तक का जो डेप्शन 1,16,000 दे रखा था, 2 साल तक का डेप्शन था, ये इसमें से उन मशीनों का डेप्शन यहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए जो मशीनें आपकी बिक गई हैं। यानी कि उसका डेप्शन इस डेट तक कितना था, वो आपने देखा 20 और 16 36,000 था, तो मैंने 36,000 माइनस कर लिया और ये मेरा 80,000 आ गया। गिरवाल साहब ने ये वाली अप्रोच फॉलो करी, उन्होंने ये भी प्लस कर लिया, फिर टोटल डेप्शन माइनस कर लिया। वो दोनों ही अप्रोच ठीक है। बाकी 4 लाख हमारे पास रिमेनिंग कॉस्ट बचती है, 4 लाख में से 80,000 का डेप्शन ही हम लोगों ने क्या करा है, ये माइनस करा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। और ये हमारे पास ये 3,20,000 की वैल्यू पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन जो है 64,000 रुपये का चार्ज कर दिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को दिखाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको मैं करने के लिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आपने इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार आप प्लीज़, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ देखिए इसी अकाउंट को समझाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने 5 लाख लिखा, यहाँ पे इन्होंने बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट लिख दिया, यानी कि वो 3 टुकड़े हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये करके दिखाया है, यहाँ पे ये चीज़, इसकी जगह एक वर्ड आ गया मशीन डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पे 1 अक्टूबर 2015 को आ जाएगा, बैलेंस वही है। अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट है, वो उन्होंने यहाँ मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाया। आप देखेंगे ध्यान से, अगर देखना चाहें तो आप, मशीन डिस्पोजल अकाउंट यहाँ बना हुआ है, तो वो यहाँ पे टू मशीन अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, अब प्रोविजन फॉर डेप्शन, और यहाँ जो वर्ड आया वो क्या आ गया, अब डिस्पोजल अकाउंट आ गया। बिल्कुल इस तरीके से हमारा ये अकाउंट बनेगा। आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो एसिड डिस्पोजल अकाउंट से हम लोग, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ ये कंपैरेटिवली टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा क्या बन जाता है, डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अपनी मर्ज़ी से हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ पे, यानी कि हमें क्या रखा है, इन्होंने यही क्वेश्चन उठा लिया। यहाँ पे 1 अप्रैल 2005 ही ले लिया। 1 अप्रैल 2005 को मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन दोनों का मुझे क्या दे रखा है, यहाँ बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2005 को। मुझे नहीं मालूम कैलकुलेशन कैसे बनेगी, हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए। अपनी मर्ज़ी का सवाल बना रहे हैं हम लोग लेकिन आप ज़रूर करके दिखाएंगे, आप वादा करिए। और यहाँ पे किताबें कब होती है, 31 मार्च, WDV मेथड है। और आपको क्या बनाना है, यस मशीन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और एक बनाना है आपको एसिड डिस्पोजल अकाउंट, यानी कि मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट भी बनाना है। अब मुझे जो बैलेंस दे रखे हैं मैंने अंदाजे से लिख लिया, ये बैलेंस मैंने ले लिया 8 लाख रुपए का, ठीक है जी। और ये बैलेंस मेरे को दे रखा 2,06,000 रुपये का। आई डोंट नो कैसे क्या होगा, लेकिन बिल्कुल टैली कर जाएगा। इनकी यही खास बात है। अब यहाँ पे क्या करा आपने, 1 अप्रैल 2005 को ये बैलेंस आपको दे रखे थे। आपने क्या करा, ड्यूरिंग द ईयर 1 अक्टूबर 2005 को एक मशीन जो आपने 1 अप्रैल 2003 को ख़रीदी थी, कितने रुपए की ख़रीदी थी आपने, 2 लाख रुपए की ख़रीदी थी। 2 लाख रुपए की जो मशीन ख़रीदी थी वो आपने कितने में बेच दी, 61,000 में बेच दी। आई होप दिस इज़ क्लियर। यानी कि आपने क्या करा, यानी कि 2,06,000 का टोटल डेप्शन दे रखा था, इसमें से क्या करा, एक 2 लाख वाली जो मशीन जो थी 8 लाख में से, जो आपने 1 अप्रैल 2003 को ख़रीदी थी, वो आपने 1 अक्टूबर 2015 को आपने क्या करा, आपने इस मशीन को क्या करा है, बेच दिया गया है यहाँ पे, और 61,000 में बेच दिया गया है। 31 मार्च को किताबें क्लोज होती हैं, 10% का डेप्शन है। तो इस तरीके से आप इसको सवाल को करके दिखाएंगे और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देंगे। तो इसका भी हम लोग एक क्या कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, और इसका नाम रखेंगे, बहुत एक छोटी सी सिटी है, अलवर लिमिटेड। इस क्वेश्चन का नाम मैंने रखा है अलवर लिमिटेड। अलवर लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत बढ़िया बनेगा। अलवर एक बिना मात्राओं वाला शहर है, आप देखेंगे अलवर, अलवर आपका बिना मात्राओं वाला शहर है। 2 क्वेश्चन आप बुक के भी आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बुक के अंदर में क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है आपको, जहाँ से आपसे डिस्पोजल अकाउंट मांगा गया है। बिल्कुल आप उसको ट्राई करेंगे, नहीं निकलेगा तो हम आपके साथ हैं करने के लिए इसको। और इसके अलावा 28 और 29 2 क्वेश्चन और आपको दे रखे हैं। इनके अंदर में रनिंग क्वेश्चन नहीं है। जो वीडियो नंबर 14 है
उसको पर बेस्ड क्वेश्चन है ये यहाँ पर कि ये अकाउंट आपसे मांगे गए हैं। आई होप इन तीनों क्वेश्चन को आप ज़रूर कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे। ये चैप्टर हमारा डेप्रिसिएशन का ख़त्म होता है और अगली वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल एक छोटा सा चैप्टर लेके आएंगे जिसमें केवल आपकी एक ही वीडियो लगेगी। प्रोविजन रिजर्व्स की थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कवर करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।